जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे अमावस्या की कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। बेटी की शादी नहीं हुई थी। साहूकार के घर एक जोगी रोजाना भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब साहूकार के घर से कोई अन्य सदस्य उसको भिक्षा देने के लिए जाता था तो वह आशीर्वाद देते हुए भिक्षा लेकर लौट जाता। लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने के लिए जाती तो वह जोगी भिक्षा तो ले लेता, परंतु वह कहता कि बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में सुहाग नहीं लिखा, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो यह बात सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत ही दुख होता। वह सारा दिन सोचती रहती। धीरे धीरे वह शरीर से बिल्कुल कमजोर हो गई। तो एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों में इतनी कमजोर क्यों दिखाई पड़ती हो? तुझे खाने पीने को अच्छा देती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो इतना कहते ही साहूकार की बेटी तो रोने लगी और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आता है। आप सभी उसे भिक्षा देते हैं तो वह भिक्षा लेकर चुपचाप चला जाता है, लेकिन जब मैं उसे भिक्षा देता हूँ तो वो कहता है कि बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे नसीब में दुहाग लिखा है। तो उसकी माँ को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल जब वो जोगी आएगा तो तुम उसे भिक्षा डालने के लिए जाना। मैं छुप कर बैठ जाऊंगा, देखती हूँ कि वो क्या कहता है। तो उसकी बेटी ने कहा ठीक है। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने के लिए आया तो साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली कि बेटी तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे भाग्य में सुहागन का सुख नहीं लिखा। तो इतना कहते ही उस लड़की की माँ बाहर निकल आई और उस जोगी से बोली कि जोगी बाबा, हम एक तो तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर तुम मेरी बेटी के लिए इस तरह से अपशब्द बोलते हो। तो जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं तो जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही मैंने बताया है। तो साहूकार की पत्नी बोली कि हे जोगी बाबा, अगर तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यह दुख दूर कैसे होगा। इसीलिए तुम्हें इसका उपाय भी बताना पड़ेगा। चाहे कितने भी कठिन उपाय हो मैं अवश्य करूँगी। तुम मेरी बेटी के भाग्य से ये दुख दूर करने का उपाय मुझे बताओ। तो साहूकार की पत्नी की बात सुनकर जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपने व्रत का फल इसको दे दे तो इसके दुखों का निवारण हो सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो इसकी शादी तो होगी, लेकिन शादी होते ही इसके पति को सांप डस लेगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी। तो जोगी बाबा की बात सुनकर साहूकार की पत्नी रोने लगी। तो जोगी बाबा तो इतना कहकर चला गया और साहूकार की पत्नी ने साहूकार को सारी बात बताई और उसी दिन सोना धोबिन की तलाश में चली गई। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गई। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। प्यास के मारे उसका गला बैठा जा रहा था। वह बुरी तरह से थक चुकी थी और अपनी बेटी के लिए दुखी भी थी। तो इस तरह वह दुखी होती हुई भूखी प्यासी चल रही थी। तभी रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया तो वो विश्राम करने के लिए उसके नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक छोटा सा बच्चा बैठा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया। तो साहूकारनी ने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को अपनी नुकीली चोंच से मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है और तुम मुझे मार रहे हो।
यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था। यह कहती हुई साहूकारनी ने सांप की ओर इशारा किया तो उन दोनों ने देखा तो वहां पर सांप मरा हुआ पड़ा था। तो गरुड़ ने कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो कुछ मांगना है मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो गरुड़ की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन रहती है, अगर तुम उसके घर छोड़ आओ तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। तो गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी करें। अगर मैं उसे सीधे सीधे बोल दूंगी कि तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दो, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे वो खुशी खुशी अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे, जिससे मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। साहूकारनी बैठी बैठी यही सब कुछ सोच रही थी, तभी उसे सोना धोबिन की बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई थी। वो सारी की सारी घर के काम काज को लेकर लड़ाई कर रही थी और काम कोई भी नहीं करना चाहती थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि यही मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। अब तो साहूकारनी जब सोना धोबिन के बेटे बहू सारे सो जाते तो उनके घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, चारा डालती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और सूर्योदय होने से पहले चली जाती। तो यह सब कुछ देखकर सोमा धोबिन बड़ी ही हैरान थी कि रोजाना लड़ने वाली मेरी बहू में इतना प्रेम पूर्वक सूर्योदय से पहले काम कैसे कर लेती है। तो उसने अपनी बहुओं को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन है जो सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती है। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगी और सोचने लगी कि ये सारा काम कौन कर रहा है। सारी की सारी एक दूसरे से पूछती। तो सोमा धोबिन बोली कि तुम आजकल लड़ाई भी नहीं करती हो और काम भी सुबह होने से पहले कर लेती हो। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखते हुए बोली कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ाई करके करें या राजी मन से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। तो सोना धोबी ने सोचा कि जरूर दाल में काला है, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। तो वह पूरी रात सोई नहीं, निगरानी करती रही कि आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। तो थोड़ी ही देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तो सोमा धोबिन देखती है कि कोई औरत बाहर से आती है और उसने घर का सारा काम किया और करके जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम करती हो। कितने दिन हो गए मुझे देखते हुए कि तुम रोजाना सुबह होने से पहले सारा काम करके चली जाती हो। आज तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम मेरे घर का काम क्यों निपटाती हो। तो सोना धोबिन के ऐसा कहते ही साहूकार ने उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और कहने लगी कि जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ, पर पहले तुम मुझे वचन दो तभी मैं बताऊंगा, अन्यथा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो सोना धोबिन ने उसे वचन दे दिया और कहा कि अब तो बताओ। तो साहूकार ने रोते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी के भाग्य में दुभाग लिखा है, अगर आप अपने अमावस्या व्रत का फल उसे दे देती हैं तो मेरी बेटी का भी भाग्य संवर सकता है। ये कहते हुए साहूकारनी ने सोमा धोबिन को सारी बात बताई। तो सोमा धोबिन ने साहूकारनी की बात सुनकर अपनी बहुओं से कहा कि मैं तो साहूकारनी के साथ किसी काम से जा रही हूँ, अगर मेरे पीछे से किसी को कुछ हो जाता है तो उसका संस्कार मत करना, उसे तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। ऐसा कहकर सोमा धोबिन साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकारनी की बेटी का विवाह तय हो गया और जिस दिन विवाह होने वाला था दूल्हा आकर फेरों के लिए बैठ जाता है तो सोना धोबिन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखती है और उसमें दूध डालकर तात का तार लेकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर दूल्हे को डसने के लिए सांप आया तो सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया
लेकिन जब यह सब दूल्हे ने देखा तो डर के मारे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सोना धोबी ने अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली चीर कर छींटे मारे और बोले कि आज तक जितने भी मैंने अमावस के व्रत किए हैं उन सभी व्रतों का फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ और आगे जो मैं व्रत करूंगी वह फल मेरे बेटे और मेरे पति को लगे। तो सोमा धोबिन के इस तरह संकल्प करते ही दूल्हा फिर से जीवित हो गया और साहूकार की बेटी का बड़ी ही धूमधाम से विवाह हुआ। उसकी विदाई होने के बाद में सोना धोबिन अपने घर को जाने लगी तो साहूकार ने बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम कुछ भी मांगो, मेरे सामर्थ्य अनुसार होगा वह मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। तो वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक हांडी दे दो। तो वह हांडी लेकर चली जाती है। तो चलते चलते रास्ते में ही सोमवती अमावस्या का व्रत आ जाता है। तो वह हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसके पति की तो मृत्यु हो गई है और वह तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह अपने टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालकर, आंखों में से काजल निकालकर और मेहंदी के साथ चिटली अंगुली से छींटे देती है और कहती है कि रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को लगे। तो उसके इस तरह कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसी समय उनके घर ज्योतिष आया हुआ था। वह बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, क्योंकि सोना धोबी हर अमावस्या को ब्राह्मण को दक्षिणा देती थी, इसीलिए वह भी दक्षिणा मांग रहा था। तो सोमा धोबिन कहती है कि अब की बार मेरे अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया था वह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। आज मेरे पास देने के लिए दक्षिणा तो नहीं है। तो वह ज्योतिष ब्राह्मण सीधा पीपल के पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि देखता हूँ कि इस बार सोना धोबिन यहाँ पर क्या गाड़ कर गई है। तो वह जल्दी जल्दी वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे से जगह खोद कर देखता है। तो वहाँ 108 और 13 सोने के चक्कर उसे मिलते हैं। तो यह देखकर उसे बहुत ही हैरानी होती है। ज्योतिष ब्राह्मण उन सबको वहाँ से उठाता है और सोना धोबिन के घर ले जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि इस तरह से तुमने वहाँ पर फेरी लगाई और मुझे बोला कि अब की बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबिन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए इन सबको तुम ही ले जाओ। तो सोना धोबिन की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी तो सब तुम्हारा है। आपका मन हो आप उसे दे देना, पर मैं तो चौथा हिस्सा ही लेकर जाऊंगा। तो इस तरह अमावस्या के व्रत का चमत्कार देखकर सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि हर व्यक्ति अमावस्या का व्रत करे। हे अमावस माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सुहागिन स्त्रियों की सुहाग की हमेशा रक्षा करना, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना, सुख समृद्धि बनाए रखना। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और हुंकारा भरे उसके जीवन से सारी मुसीबतों को दूर करना। प्रेम से बोलो अमावस्या माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो, बोले शंकर की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है।
घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। और इसी तरह तीसरे साल का उद्यापन किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो। तो अपनी सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले होते हैं तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया गया था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया बोली कि यह जब से मेरे घर में बहू बनकर आई है तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊंगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्तों पर चलती ही जाती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो, अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वो घोड़ी कहती है कि बेटी, तुम मेरे भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है जो रास्ते के बीचों बीच बैठा होता है। तो बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, कहीं इसे चोट ना लग जाए। तो वो पास जाकर कहती है कि बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह कहती है कि बाबा,
मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है, तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है, तो वह भी बहू से कहती है कि बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि जरूर पूछूं। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो लक्ष्मी माता विनती करने लगती है कि यह बहुत ही भूखी प्यासी है और आपकी सच्ची भगत भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छींटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उसे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में अमावस्या माता भी वहाँ पर आ जाती है। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोंपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत ही गरीब था, वह उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उसका दूध निकालकर एक बार तुम पी लेना, जिसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे, और उससे कहना कि अपने मालिक के घर वापस चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया कि वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों का आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं।
तुम उसके पाठ खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, इसी कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर जाए और वहां जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या के व्रत रखे, जिसके फलस्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था और उससे एक अनाथ बच्चे ने उससे आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सजा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खाता। तुम ऐसा करना कि उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद में उसके आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर का इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर था उसका माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। उसी की सजा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है और कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पीता है। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह उन सब के दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल और रास्ते में जो जो उसे मिला उन सभी को भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गए। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखती है कि झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था और उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच्ची कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई और मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी ला दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटा, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देखकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाया। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यह तो तुम्हारी बहू के अमावस्या व्रत का फल मिला है हमें। तो वह यह जानकर बहुत ही खुश हुआ। 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें।